कितने पैसे कहाँ पर खर्च होने लगे। जैसे कि मान लीजिए सेना में इस साल इतने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे, रेलवे में इतने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे, मतलब हर जगह बताते हैं कि मतलब शिक्षा पर इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। ये सबकी चर्चा किसमें होती है? बजट सत्र में। इसलिए बजट सत्र बहुत ही बड़ा होता है। इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति कैसे बुलाएंगे, तो कहेंगे देखिए मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप सबके माननीय सदस्य को आहूत करती हूँ आगामी बजट सत्र के लिए। आगामी बजट सत्र इतने तारीख से इतने तारीख तक चलेगा और तो आप लोग आहूत होइए। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना। लेकिन जय हिंद। चलिए आज क्या देखते हैं? पॉलिटी। देखिए इससे पहले आपको क्या बता दिए थे? अब इससे पहले आपको आर्टिकल 85 तक बता दिए थे, उसके आगे आज तक बताना है। तो देखिए आर्टिकल 85 तक नहीं बताए थे अभी, और कुछ चीज़ें बताए थे। पहले देखते हैं क्या क्या आपको बता दिए थे। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा था। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन। आर्टिकल 83 में क्या था? संसद की अवधि। आर्टिकल 84 में क्या था? आर्टिकल 84 में जो था वो सांसद की योग्यता। आगे देखते हैं आर्टिकल 85 में क्या है? सत्रवासान और आहूत। तो आर्टिकल 85 देखना है। तो देखिए पहले देखते हैं सत्र क्या होता है। क्या देखते हैं? सत्र। तो सत्र देखिए, सत्र जो होता है क्या होता है कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लोग जीत कर जाते हैं, तो देखिए वो हरदम तो संसद में बैठे नहीं रहते। अब हरदम कैसे बैठे रहेंगे? तो वो क्या कहते हैं, जब जीत कर जाते हैं तो उनको अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया जाता है विकास के नाम पर पैसा लूटने के लिए। पैसा तो लूटते हैं, आप देखते होंगे। अब गांव में देखते होंगे नाली पास होगा तो आदमी अब एक खाली नाली खोद कर छोड़ देगा, उसके बाद वो नाली कितने साल में फिर से भर जाएगा कोई ठीक नहीं, और फिर से उसे खुदवाया जाएगा, फिर पैसा लूटा जाएगा। तो यही करते हैं। तो देखिए वो तरीके तो फिर से लूटते हैं। तो इस तरह से तो इसमें कहा गया है कि जब लोकसभा राज्यसभा जीत के आते हैं चुनाव, तो उनको भेज देते हैं अपने क्षेत्र में भेज दिया जाता है विकास का काम करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कानून बनाने की जरूरत होती है, होती है तो उसमें संसद की अनुमति के लिए जरूर चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो हर समय क्या किया जाता है कि जब कानून बनाने के लिए होता है तो उसमें लोग वो जो होता है सदस्य को बुला लिया जाता है। कहाँ? संसद में, दिल्ली में बुला लिया जाता है। और उनके पास प्रॉपर क्या होता है, एक बंगला दिया जाता है दिल्ली में। हर सांसद को एक एक घर दिया जाता है, एकदम अपना फार्म हाउस दिया जाता है। सोचिए इतना तो होता है। तो दिल्ली में बुला लिया जाता है और कानून क्या तक वो लोग कानून बैठकर बनाते हैं। तो उनको कब बुलाया जाता है? तो जब थोड़ी ना बुला लीजिएगा, एक समय होगा। तो उनको क्या कहता है, उसे बजट सत्र कहते हैं। जब कभी बुलाया जाता है तो उसे आहूत कहते हैं। लेकिन जब सत्र के दौरान 3 सत्र होता है, सत्र के दौरान ही उनको बुलाया जाता है। तो 3 सत्र होता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र। और तीसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ये 3 समय होता है। कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है सबसे बड़ा होता है। ये साल में सबसे पहले शुरुआत होती है किसके? बजट सत्र से शुरुआत हुई। ये कब तक चलता है? तो फरवरी से कहाँ कब तक? मई तक। कब तक चलता है? मई तक। सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। फरवरी से कब तक चलता है? मई तक। ये होता है मानसून सत्र, होता है जुलाई से अगस्त तक। जुलाई से कब तक चलता है? अगस्त।
अगस्त तक चलता है। और अब आता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलता है? तो नवंबर से दिसंबर तक। तो नवंबर से दिसंबर तक कौन चलता है? शीतकालीन सत्र। तो देखिए 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से अगस्त तक चलता है, और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर तक चलता है। सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? सबसे बड़ा सत्र होता है, कहते हैं सबसे बड़ा सत्र होता है। और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। देखिए नवंबर के लास्ट महीने में शुरू होता है, और दिसंबर के शुरू ही महीने में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो सबसे छोटा सत्र होता है। लेकिन मानसून सत्र जो होता है वो शुरुआत जुलाई से लेकर अंत अगस्त तक चलता है। तो सबसे छोटा सत्र हो गया शीतकालीन सत्र, और सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो बजट सत्र। कौन सा सत्र हो गया? बजट सत्र। अब देखिए जितने भी इस साल के पहली बैठक में, साल की जो पहली बैठक होती है कौन सा सत्र होती है? बजट सत्र। अब ज़रा देखिए जितने भी साल में क्या क्या ये सरकार करेगी उस सब की चर्चा किसमें बताती है? बजट सत्र में। जितने भी बजट प्रस्तुत होते हैं, और जितने भी कहाँ पैसा खर्च लगने वाला है, क्या क्या निर्माण होने वाला है, क्या क्या बनने वाला है, मतलब कितने कितने, अगर कोई भी चीज़ एयरपोर्ट बनने वाला है, या फिर हॉस्पिटल बनने वाला है, या फिर कुछ भी चीज़ मान लीजिए स्कूल वगैरह, या फिर स्टेशन सब बनने वाला है, तो उस सब की चर्चा किसमें बताती है? बजट सत्र में। कितने पैसे कहाँ पर खर्च होने वाले, जैसे कि मान लीजिए सेना में इस साल इतने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे, रेलवे में इतने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे, मतलब हर जगह बताती है कि मतलब शिक्षा पर इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो सबकी चर्चा किसमें होती है? बजट सत्र में। इसलिए बजट सत्र बहुत ही बड़ा होता है। इसमें एकदम पेपर तैयार किया जाता है, और उसमें क्या होता है वहाँ पे मंत्री पढ़ते हैं सामने, बहुत बड़ा पेपर होता है। इसलिए बजट सत्र सबसे क्या होता है? बड़ा सत्र होता है। तो आप समझ लीजिए बजट सत्र किसे कहते हैं, मतलब साल में पूरी साल में क्या क्या होने वाला है सबकी चर्चा किसमें बताई जाती है? बजट सत्र में। किसमें बताई जाती है? बजट सत्र में। अब आते हैं शीतकालीन मानसून सत्र। मानसून सत्र में कुछ खास नहीं होता है। मानसून सत्र में वो कानून वगैरह, इसमें ज़्यादातर कानून वगैरह बनते हैं। मानसून सत्र में देखेंगे तो आर्टिकल 370 किस सत्र में हटाया गया था? मानसून सत्र में ही। अब देखते हैं कि 5 अगस्त सा, उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगस्त में हटाया गया था। कब? मानसून सत्र के समय 370 हटा दिया गया था। शीतकालीन सन जो है इसमें एक बार कृषि कानून लाया गया था, जिस पर से हट गया था। इस कृषि कानून शीतकालीन सत्र में हटाया गया था। तो आप समझ लीजिए सबसे छोटा सत्र सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा सत्र जो है वो बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट सत्र। अब इसके आगे क्या होता है? देखिए ये तो क्या सत्र, लेकिन सत्र बुलाने का बुलाता कौन है? तो जब कोई बुलाएगा तभी ना वहाँ पर आएंगे, आएंगे, और फिर खत्म हो जाएगा सत्र, तो उसे बेलगाता कौन है? तो राष्ट्रपति। तो बुलाते भी राष्ट्रपति हैं और बेलगाते भी राष्ट्रपति हैं। लेकिन इसमें कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का होता है। कहता 6 महीने, 6 माह गैप। देखिए किन्हीं दो सत्रों के, मान लें कि अगर फरवरी में बजट सत्र आ गया, अब आना कब है? जुलाई में मानसून सत्र आना है, लेकिन कोई कारण आ गया, कोई रीजन हो गया जिस वजह से मानसून सत्र नहीं आया, नहीं आया, तो कहा गया है कि जब बजट सत्र तो आ गया है, लेकिन 6 महीने के अंदर मतलब कोई भी 2 सत्र अगर बुलाना है तो उसके अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितने हो सकता है? 6 महीने तक। जैसे फरवरी में तो आ गया, मई में खत्म हो गया बजट सत्र, लेकिन जुलाई में बजट सत्र मानसून सत्र नहीं आया, लेकिन तो कब 6 महीने यहाँ पर जोड़ा जाएगा? मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक क्यों किसी तरह से एक और सत्र को बुला लेना है। यानी कोई भी अधिकतम जो होती है, अधिकतम 2 सत्रों के बीच की गैप कितने हो सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब उठेगा उधर निर्वाचन सस्पेंड कर देगा। तो 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। कहते 6 महीने से। अब ज़रा सोचिए बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच क्या हो गया? 6 महीने गैप हो गया। 6 महीने गैप हो गया। अब उस समय किसी कानून की जरूरत पड़ गई। कानून तो आपको पता होगा संसद बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तभी कानून बनता है, और बाद में अंतिम राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, तो वो क्या होता है? तब कानून बनता है। लेकिन अब जरा सोचिए संसद में 6 महीने गैप हो गया, संसद में कोई बैठा ही नहीं है, ना ही लोकसभा है ना ही राज्यसभा है, तो अब कानून कौन बनेगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या लाता है? अध्यादेश। क्या लाते हैं? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश।
राष्ट्रपति के कहलाते हैं अध्यादेश। हालांकि अध्यादेश की चर्चा इसमें अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में, अध्यादेश की चर्चा किस में, आर्टिकल 23 में। तो राष्ट्रपति कहलाते हैं अध्यादेश रहते हैं उस स्थिति में जब 6 महीने गैप होता है, 6 महीने गैप होता है तो कोई कानून की जरूरत पड़ गई तो कौन लाएगा, राष्ट्रपति लाएंगे अध्यादेश। और ये मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है। कितने माह तक, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद तो संसद आ ही जाएगी। तो उसके बाद संसद को संसद क्या कर देगा, उस कानून को पारित करनी होगी तो करेगी, नहीं तो कानून हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो जब संसद का बैठक नहीं होती है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया कानून क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। और ये अध्यादेश सेम टू सेम संसद की तरह काम करता है, यानी संसद जो कानून बनाती है उसी तरह से पालन करना होता है, उसी तरह से राष्ट्रपति का भी अध्यादेश का पालन करना होता है। ये कोई चेंज, दोनों में कोई शक्ति एक चेंज नहीं होती है। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश जो होता है 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं रह सकता, क्योंकि 6 महीने के बाद वो संसद वापस आ जाएगी, बैठ जाएगी। और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया कानून, कोई भी कानून हो सकता है, तो उसको 42 दिन तक टाइम दिया जाएगा, मतलब संसद को 42 दिन तक टाइम दिया जाएगा कि यदि वो कानून अगर आगे रखना चाहते हैं तो पारित करेगी और नहीं रखना चाहते तो पारित नहीं करेगी। तो सिंपल सी खत्म। देखिए अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकते हैं, अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति चाहे तो जब चाहे वापस ले सकते हैं। तो यही समझना था। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में, लेकिन यहाँ पर बता दिए, कोरिलेट कर दिए, मतलब मैच कर रहा था जिस वजह से। और देखिए एकदम याद करना आसान है। देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में, और 2 को इधर पलट दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, ये हो गया 2 फिर 1 3, ये राज्यपाल का अध्यादेश। क्या था, राज्यपाल का अध्यादेश। तो ऊपर वाला राष्ट्रपति का आदेश और नीचे वाला क्या हो जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश। तो ये समझ लीजिए ये क्या था सत्र के बारे में। अब देखते हैं आहूत। आहूत मतलब बुलाना। तो अब आहूत सत्र आसान समझिए। अब क्या देखते हैं, आहूत देखते हैं। क्या कहते हैं आहूत, आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। क्या होता है, बुलाना होता है। कौन बुलाते हैं, आहूत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आहूत जो होते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आहूत कौन कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना होता है, बुलाना। तो ये समझ लिया। आहूत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे कि इनका एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मान लें कि राष्ट्रपति कैसे बुलाएंगे, तो कहेंगे कि देखिए मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप सबके माननीय सदस्य को आहूत करती हूँ आगामी बजट सत्र के लिए। आगामी बजट सत्र इतने तारीख से इतने तारीख तक चलेगा और आप लोग आहूत होइए। आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। लेकिन अब वो लीक कर क्या करेंगे, किसी फेसबुक पर डाल देंगे, मतलब उनका भी एक प्रोटोकॉल होगा जिस तरह से बुलाया जाता होगा। आई डोंट नो किस तरह से बुलाया जाता है, तो उनका प्रोटोकॉल होगा बुलाने के लिए, तो इस तरह से बुला लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आहूत करने के लिए कर लेते हैं कौन, राष्ट्रपति कर लेते हैं। आहूत मतलब होता है बुलाना। लेकिन यहाँ पर देखिए आहूत मतलब वो बुलाना होता है कि जैसे आहूत अगर कोई करता है, इसमें आपको बुलाया नहीं, आपको लाया जा रहा है। अब वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। आहूत कोई भी कर लिया तो आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति क्या करते हैं, आहूत करते हैं, तो वहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा। कोर्ट भी क्या करते हैं, आहूत करते हैं। जैसे आप किसी केस में फंस रहे हैं, किसी केस में आप इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आप कोर्ट क्या करेगा, आहूत करेगा। और ये नहीं कि आप नहीं जा सकते, हमारी तबीयत खराब है या फिर बुखार लगा है या फिर कुछ भी हुआ है, ये नहीं कर सकते। आपको जाना ही, इट मीन्स जाना है। आहूत मतलब ये होता है। तो आहूत करने के लिए कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आहूत करने के लिए राष्ट्रपति कर देते हैं। लेकिन अब ज़रा सोचिए, लेकिन अब जब आहूत कर लेंगे तो उसको तो अब मार खानी सब चल जाएगा कहाँ पर, संसद में। और संसद में उसके लिए एक अलग से बंगला दिया जाता है, वहाँ पर और अलग अलग एक घर दिया जाता है उसमें रहने के लिए, और गार्ड वगैरह सब, गाड़ी वगैरह सब दिया जाता है वहाँ पर। तो जब चल जाएंगे तो उसको देख, मतलब वहाँ पर से चल गए, जाने का तो चल गए और वहाँ पर संसद में बैठ गए। लेकिन अब राष्ट्रपति जो होते हैं, ये लोकसभा होता है और राज्यसभा 545 245। अब आहूत कर के राष्ट्रपति बुला लिए, तो राष्ट्रपति अब तो बुलाने को तो बुला लिए, लेकिन राष्ट्रपति थोड़ी ना समझाने जाएंगे कि आप क्या संसद में बैठिए, ये कीजिए वो कीजिए। राष्ट्रपति थोड़ी ना करने जाएंगे, बताइए। तो वो ये सब करेंगे राष्ट्रपति। अब यहाँ पर क्या होता है, एक अलग से मॉनिटर होता है इस लोकसभा में और राज्यसभा में अलग से मॉनिटर। जैसे कि स्कूल में कैसे होता था, स्कूल में आप जाते थे तो एक, जब सर नहीं रहते थे तो एक मॉनिटर को बैठा देते थे उसे देखने के लिए कि उसमें हरदंगा नहीं करे, यानी कोई क्या करे, चिल्लाहट मतलब शोरगुल ना करे, तो मॉनिटर होता था। उसी तरह से इसमें भी कोई शोरगुल ना करे, खचराई ना करे, उससे ज़्यादा खचराई करने लगता है, मतलब एक दूसरे को बोलने लगता है कि तुम कहाँ वहाँ के सांसद हो, तुमने क्या किया, ये नहीं किया। तो उससे क्या, तुमने क्या किया है, तुमने भी तो लूटा भी पैसा।
मतलब और अपने लगते हैं लड़ने झगड़ने, तो उसके लिए अलग से क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कहते हैं अध्यक्ष। यहाँ पर लोकसभा में कौन होते हैं, अध्यक्ष। लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो इन सबको देखने के लिए कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मॉनिटर के तौर पर अध्यक्ष होते हैं। और इसमें मॉनिटर के तौर पर कौन होते हैं, सभापति, सभापति। इसमें मॉनिटर के तौर पर कौन होता है, सभापति। जब सभापति जो होते हैं इसमें देख रेख लास्ट में करते हैं और इसमें देख रेख अध्यक्ष करते हैं कि कोई खर्चा ही तो नहीं कर रहा है, मतलब बीच सदन में झाड़ कर भागने लगते हैं। अभी देखें कहाँ है संसद के बारे में। तो ये तो क्या संसद। लेकिन अब मान ली कि इसको भी कुछ ना कुछ पावर दिया जाएगा। मान ली कि अब उसमें से अध्यक्ष जैसे मॉनिटर को कैसे पावर दिया जाता है कि अब नहीं होना था, आप कोई भी हल्ला करे तो आप सेक देना उसे। तो अध्यक्ष को भी कुछ ना कुछ पावर दिया जाएगा। तो ये इसके पास पावर है विघटन करने का, विघटन नहीं सॉरी स्थगित करने का। जैसे सत्र चल रहा है उसमें कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया तो क्या कर देंगे, अध्यक्ष जो है स्थगित, स्थगित, स्थगित क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। स्थगित कौन करता है, तो लोकसभा का, राज्यसभा। लोकसभा को स्थगित करता है अध्यक्ष, अध्यक्ष। और राज्यसभा का राज्यसभा का स्थगित कौन करता है, तो सभापति, सभापति कौन करता है, सभापति। तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करना, यानी कार्यवाही को। जैसे कोई सत्र चल रहा है तो सत्र के दौरान कुछ समय के लिए, जैसे कुछ दिन के लिए रोक देना, जैसे 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे के लिए रोक देना, क्या कहलाता है, स्थगित करता है। क्या करता है, स्थगित कहलाता है। लेकिन ये अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं कि वो क्या करते हैं, सत्रवासान कर सके। सत्रवासान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्रवासान मतलब कह दिया जाए कि सत्रवासान में पूरी तरह से बजट खत्म हो जाता है तो अब कर दिया जाता है सत्रवासान, और कहा जाता है कि जाइए अपने अपने क्षेत्र में क्या कीजिए, विकास का काम कीजिए और फिर विकास के नाम पर पैसा लूटिए और फिर अगले सत्र में आइएगा। तो सत्रवासान कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्रवासान, सत्रवासान, सत्रवासान कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सत्रवासान कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्रवासान जो है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन स्थगित कौन करता है, तो अध्यक्ष। लोकसभा को अध्यक्ष करता है और राज्यसभा को सभापति करते हैं। ये तो क्या स्थगित। अब देखिए एक और चीज़ होता है विघटन। हालांकि विघटन इसकी चर्चा इसमें नहीं है। क्या होता है विघटन, 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 विघटन सिर्फ लोकसभा किया जाता है, इसमें राज्यसभा का नहीं किया जाता है। राज्यसभा का नहीं किया जाता है, विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य। विघटन कौन करता है, विघटन जो होता है विपक्ष लाता है। ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं विघटन। ये भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। जब कभी विपक्ष को लग जाता है कि जब लोकसभा में क्या है, वो सरकार के पास 273 सीटें नहीं है, 263 सीटें यानी उसका तो बहुमत नहीं है। तो बहुमत नहीं है जिस वजह से क्या लाया जाता है, विघटन लाया जाता है। विघटन में सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाती है। हालांकि राष्ट्रपति 30 दिन का समय देते हैं। कितने दिन का, था इसको मेट का, ये राष्ट्रपति जो होते हैं 30 दिन का समय देते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं 30 दिन का समय देते हैं कि अगर 30 दिन में अगर आप किसी से गठबंधन कर आप क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं, 273 सीटें दिखा देते हैं, यानी बहुमत आपको पास हो जाती है, तो ये सरकार चलेगी। वरना 30 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाए तो आपको ये सरकार गिर जाएगी। तो ये क्या था, विघटनों के बारे में था। तो आर्टिकल 85 में देख लीजिए। आर्टिकल 86 में आगे देख लेंगे, आर्टिकल 86 आगे देख लेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।